तो एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। आईआईटी मद्रास ने बीएस डिग्री में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। क्या है वो मेजर चेंजेस, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो मेजर चेंजेस हुए हैं ना, वो आपका हुआ है फाउंडेशन लेवल कोर्स में, डिप्लोमा लेवल कोर्स में। देखो हुआ क्या है, जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स हुआ करता था जिसमें फाइनल जो मार्क होते थे, जो आपका एंड टर्म हो गया, क्विज वन हो गया, और जो फाइनल स्कोर कैलकुलेट होता था उसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होते थे। जैसे आपका ग्रेड असाइनमेंट होता था, उसके नंबर्स कैलकुलेट होते थे। फिर आपका क्विज वन का नंबर आता था, फिर क्विज टू का नंबर, कुछ पार्सल नंबर उसमें लिया आता था, फिर और आपका फाइनल एग्जाम से भी कुछ नंबर के टोटल ऐड करके आपका फाइनल स्कोर बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या चेंजेस आ गई हैं। अब ये चेंजेस इन्होंने किया है कि जो ग्रेडेड असाइनमेंट होता था जिसका कुछ वेटेज हुआ करता था, अब क्या हो गया, उसको जीरो कर दिया गया है। यानी कि डायरेक्टली आप अगर ग्रेडेड असाइनमेंट पूरा सबमिट भी करते हो, 10 में 10 नंबर लाते हो, तो भी क्या होगा, उसका वेटेज शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके फाइनल स्कोर में। ऐसा क्यों किया गया उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आगे वीडियो में। तो अभी क्या हो गया, ग्रेडेड असाइनमेंट का वेटेज जीरो हो गया। अब इन्होंने चेंज क्या किया है, ग्रेडेड असाइनमेंट का वेटेज जीरो करने के बाद इन्होंने ये चेंज कर दिया। इन्होंने ये बोला है कि जो आपका क्विज वन होगा, क्विज टू होगा, और जो आपका एंड टर्म का एग्जाम होगा, वहां पे 10 मार्क का जो वर्थ वाला क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो कर दिया गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा दी, कैसे रेलेवेंट है अभी भी ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करना। ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली अब क्वेश्चन आएगा ग्रेडेड असाइनमेंट से 10 मार्क का। आपका कोई भी क्विज वन में, क्विज टू हो, एंड टर्म में हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली 10 मार्क के क्वेश्चन ग्रेडेड असाइनमेंट से होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप ग्रेडेड असाइनमेंट को अब इग्नोर नहीं कर सकते हो। 10 मार्क इनडायरेक्टली आपके कहाँ से आएंगे, ग्रेडेड असाइनमेंट से आएंगे। तो ये तो हो गया फाउंडेशन लेवल कोर्स में मेजर अपडेट। अब आता है डिप्लोमा लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं। तो हाँ, डिप्लोमा लेवल में चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग चेंज किया है फाउंडेशन से। इसमें ये हुआ है कि जो ग्रेडेड वेटेज है उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब जो वेटेज होगा ग्रेडेड असाइनमेंट का वो हो गया 5 मार्क का। ठीक है, तो 5 मार्क और कहाँ से आएगा, तो 5 मार्क इनडायरेक्टली क्या होगा, जब आपका क्विजेज होंगे और जो आपका एंड टर्म एग्जाम होगा, वहाँ पे 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली कहाँ से आएंगे, ग्रेडेड असाइनमेंट से आएंगे। तो ठीक है, 5 नंबर ग्रेडेड वेटेज रहेगा, जैसे कि फाउंडेशन में पूरा का पूरा जीरो कर दिया, डिप्लोमा लेवल में केवल 5 नंबर रिड्यूस किया है, 5 नंबर ग्रेडेड असाइनमेंट से। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली कहाँ से आएगा, ग्रेडेड असाइनमेंट से आएगा। तो यहाँ पे भी वही है, बोथ डायरेक्टली में मतलब आपको ग्रेडेड असाइनमेंट आपको देखना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका डिप्लोमा लेवल कोर्स में हो गया। अब आता है डिग्री लेवल में इन्होंने क्या किया है। तो डिग्री लेवल में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंज है। जैसे पहले आपका ग्रेडिंग कैलकुलेट होता था, नंबर्स कैलकुलेट होते थे, वैसा ही है। ठीक है, अब ये बात आती है कि इन्होंने चेंज क्यों किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इन्होंने इसलिए चेंज किया क्योंकि देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे ग्रेडेड असाइनमेंट को लेके। कि एक तो पुराना ग्रेडेड असाइनमेंट होता था, और जो स्टूडेंट थे वो क्या किया करते थे, ग्रेडेड असाइनमेंट को कॉपी कर लिया करते थे। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज होता है ना, इसका फाइनल फाइनल स्कोर में मैं आपको आगे चल के उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं दिखाऊंगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो होता क्या था कि उसके कुछ नंबर्स ऐड ऑन होते थे ग्रेडेड असाइनमेंट के। तो बच्चे क्या करते थे कि उस वाले असाइनमेंट को अपने दोस्तों के साथ, या फिर कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गए, टेलीग्राम चैनल हो गए, वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया करते थे। वो खुद से स्टडी नहीं करते थे, वो खुद से सॉल्व नहीं करते थे, डायरेक्टली वो क्या करते थे, कॉपी पेस्ट कर लेते थे। या फिर ये भी कह सकते हो कि चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके वो क्या कर लेते थे, असाइनमेंट को कॉपी करके डायरेक्टली हो जाता था। इससे ये नुकसान होता था कि डायरेक्टली बिना पढ़े हुए वो क्या कर लेते, नंबर ले लेते थे। ठीक है, और अच्छा मतलब ग्रेड असाइनमेंट उनका हो जाता था, 100 आउट ऑफ 100 वो स्कोर कर पाते थे। और उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती थी पहले। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अगर वो ग्रेडेड असाइनमेंट की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू जीरो कर देंगे, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे उसका वेटेज नहीं होगा। आपको ये डर नहीं होगा कि हाँ मैंने कितना स्कोर किया। अगर आप जीरो भी स्कोर करते हो तो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको एफर्ट देना है, आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी इन्होंने सेट किया है कि आप नंबर भूल जाओ, अब आप लर्निंग पे फोकस करो। आपको 100 में 100 नहीं लाना है ग्रेड असाइनमेंट में, आपको जितना आता है लेकिन खुद से सॉल्व करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब खुद से सॉल्व करोगे तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे। और इन्होंने इनडायरेक्टली उसको इंक्लूड कहाँ कर दिया, आपके एग्जाम में, क्विज वन में, क्विज टू में और एंड टर्म के एग्जाम में। कि अगर आपको ये पता होगा कि 10 मार्क का नंबर आपके डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट से पूछे जाएंगे, तो आप भी कॉन्शियस हो गए और आपको उसको थोड़ा सा मतलब हार्डली लेके चलोगे, उसको थोड़ा सा फोकस में लेके चलोगे कि हाँ मुझे उसको करना होगा। तो खुद से अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, और आप वहाँ से डायरेक्टली नंबर स्कोर कर सकते हो क्विज में। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब आपका स्टेप लिया है इन्होंने आईआईटी मद्रास ने। और यही आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री की खूबी है कि जब इनको लगता है कि कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करनी होती है तो वो आराम से करते हैं। तो मे बी ये एक अच्छा डिसीजन होगा। और आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि जो ये चेंजेस किए गए हैं वो सही है या नहीं सही है। तो आप बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। ठीक है, अब चलते हैं जो एक्चुअल जो था ना चेंजेस हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ कैसे फाइनल कैलकुलेट होता था डिग्री में। ठीक है, या फिर आपके फाउंडेशन में और डिप्लोमा में। तो ये जो चेंज है ये नया वाला है। ठीक है, ये 2026 का ग्रेड असाइनमेंट का फॉर्मूला है। ठीक, ग्रेड असाइनमेंट क्या बोलो, ये फाइनल जो मार्क कैलकुलेट होता है, ग्रेड जो होता है नंबर होता है, वो कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे देखो,
इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्विज़ 1 का नंबर, क्विज़ 2 का नंबर और जो फाइनल एंड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसका नंबर आएगा और ये आपका फाइनल जो फ़ॉर्मूला है वो बन के आ रहा है, ठीक। अब देखो पहले क्या होता था 2025 तक, अभी तक क्या हो रहा था? तो अभी तक ये हो रहा था कि ग्रेडेड असाइनमेंट का नंबर यहाँ पर देखो 0.1 जीए का नंबर भी ऐड होता था। तो अब ये क्या करे, कंप्लीटली इसको हटा दिया इस फ़ॉर्मूले से। तो ये मेजर अपडेट आया हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया? तो अभी आपको क्या करना है, अब अगले टर्म से जब भी कितने भी कोर्सेज़ को आप वो करो एनरोल करो, तो आपको ध्यान से जितने भी ग्रेडेड असाइनमेंट होंगे उसको खुद से सॉल्व करना है। क्योंकि देखो डिग्री अगर आप ऐसे कर रहे हो कि केवल पास होना है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको खुद को ऐसे बनाना होगा कि आप मतलब लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, नंबर्स को उतनी प्रायोरिटी ना दो। अगर आप एक बार लर्निंग पे फोकस करते हो तो नंबर्स भी अच्छे आ ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी अपडेट आए हुए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।